प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 32 वर्स 24 से लेकर वर्स 29 तक हम देखेंगे। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पैर फटने तक उसने मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही कतरे चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। प्रभु जब एक व्यक्ति को बनाता है, तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यानी परमेश्वर की स्वभाव भी हम में रहता है कि हम धीरज धरें, हम उस जगह डटे रहें जो जैसा परमेश्वर भी डटा रहता है। और यहाँ पर एक मनुष्य जो प्रभु के साथ युद्ध करता है और वही मनुष्य प्रभु के ऊपर प्रबल भी हो जाता है और उसको नहीं छोड़ता। और लेकिन जो पुरुष याकूब के साथ मल्लयुद्ध लड़ रहा था, वो कहता है, मुझे जाने दे, पैर फटने हो रहा है। यानी रात भर याकूब एक मनुष्य एक पुरुष के साथ मल्लयुद्ध करता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे मालूम चलता है कि वो परमेश्वर था। और यहाँ पर इसका गहरी अर्थ ये है, जब याकूब अपनी सारी परिवार को एक जगह भेज देता है, वो अकेले रह जाता है और उस समय एक व्यक्ति आता है और उसके साथ मल्लयुद्ध करता है और याकूब उसके ऊपर प्रबल भी हो जाता है। और यहाँ पर उस व्यक्ति को वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको आशीष ना दे। और जब हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि निराश में, हताश में हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम विनती करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं मिलता। इसलिए हम 1 महीने 2 महीने करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। जब तक आशीष ना मिले, जब तक आपका गोल आप ना पहुँचे, तब तक आप मल्लयुद्ध करते रहें प्रार्थना में। एक स्त्री आती है एक व्यक्ति के पास जो दुष्ट था, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, किसी का भय नहीं करता था। वो आती है, उसको विनती करती है, मेरे न्याय कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। उसके नाक में दम कर दिया, जब तक कि वो व्यक्ति उठकर उसका न्याय ना कर गया। अगर ऐसा व्यक्ति एक स्त्री की न्याय कर देता है, जो परमेश्वर को भय नहीं करता, परमेश्वर को नहीं मानता, तब भी, क्योंकि वो स्त्री बार बार उसके पास आती थी और एक ही रट लगाई रहती थी कि मेरे न्याय कर दे। जैसे याकूब भी मल्लयुद्ध किया परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो एसाव से डरता था, क्योंकि एसाव उससे भेंट करने के लिए आ रहा था। और इस मल्लयुद्ध के कारण, इस जो प्रार्थना के कारण परमेश्वर एसाव के मन को चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। उसकी जो परिवार थी वो बच गए, जो एसाव याकूब को मारने के लिए तुला था।
और यहाँ पर याकूब ने क्या किया, जब तक उसको आशीष ना मिले तब तक वो नहीं छोड़ा। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको आशीष दी, प्रभु ने उसको आशीष दी। एक स्त्री जो लहू बहाने की बीमार से जूझ रही थी, अपना सारा संपत्ति वो उस बीमार में खर्च कर चुकी थी, फिर भी वो चंगी नहीं हो रही थी। सिर्फ ये मन में ठाना कि मैं प्रभु की जो वस्त्र की कौर है उसको अगर मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में वो कहती रही एक संकल्प, एक दृढ़ विश्वास, नहीं हारने की कोशिश उसको चंगा किया। यहाँ पर याकूब को आशीष दी। आप आपके परिवार को बचा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। यहाँ पर जैसे याकूब ने अपने परिवार को बचाया, अपने जीवन की रखवाली की, और याकूब का नाम यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। वो परमेश्वर के साथ लड़ा। गहरा अर्थ यह है कि हमें प्रार्थना में प्रभु के साथ लड़ना है, जब तक कि हमें आशीष ना दी जाए, जब तक कि हमारा परिवार ना बच जाए। वचन ये कहता है, अगर तू मसीह पर विश्वास करे, प्रभु पर विश्वास करे, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें विश्वास करना है और प्रार्थना में लौलीन रहना है। हमारे परिवार जो है, बहुत से व्यक्ति जो परिवार में रहते हैं वो अलग अलग सोच रखने वाले रहते हैं। कहीं तो बिना स्पिरिचुअली होंगे, कहीं तो इस जगत की संसारिक में लिप्त हुए होंगे। आप कैसे बचा सकते हैं उनको? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ लड़ने के द्वारा। प्रार्थना में ये जिम्मेदारी है हमारा कि हम अपने परिवार को बचाएं। प्रभु भी नहीं चाहता कि हमारा परिवार नष्ट हो जाए। प्रभु तो हमें परिवार इसलिए दिया है कि हम उसके साथ स्तुति आराधना करें। प्रभु भी जब अपनी सेवकाई की, अपनी मिनिस्ट्री भी पूरा किया, अपने सारे काम को पूरा किया, अपने परिवार को नहीं भूला। प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक वो अपने परिवार को संभालता रहा। इससे हमें सीख मिलता है कि प्रभु भी चाहता है कि हम अपने परिवार को लेकर चलें, ना कि खुद चलें, लेकिन अपने परिवार को। मैं ये जानता हूँ कि हमारे परिवार में, चाहे आपके परिवार हो चाहे मेरे परिवार हो, कई लोग कई तरह के मिलेंगे स्टार्टिंग में। इससे हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ लड़ते रहना है अपने परिवार के लिए, जब तक कि परिवार के सारे व्यक्ति प्रभु के करीब ना आ जाते, प्रभु उनमें बड़े बड़े काम ना करता, कि प्रभु उनको इस्तेमाल ना करता, प्रभु उनको ना बदला, तब तक अपने परिवार के लिए लड़ना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु, परिवार आपने दिया है खुदा, कि प्रभु उनके परिवारों को आशीष करें खुदा। वे अपने परिवार के लिए प्रभु की वफ ना करें खुदावंत, हार ना माने खुदावंत। प्रभु जी प्रार्थना में लौलीन रहे। हे खुदावंत, परिवार की जिम्मेदारी आपने उन्हें दिया है खुदावंत। प्रभु वे साथ लेकर परिवार को आपके चरणों तले चलें खुदावंत, आपके पीछे चलें खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आप उन्हें बल प्रदान करें, धीरज प्रदान करें। प्रभु आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा। हे प्रभु, आप धीरज में उनको
संभाले खुदा, ताकि वे अपने परिवार को प्रभु संग लेकर आपके पीछे पीछे चल सके खुदावंद। प्रभु वे हताश ना हो अपने परिवार के लिए, वे निराश ना हो अपने परिवार के लिए खुदा। प्यारे पिता, आप छुएं खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी, आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी आनंद उनके जीवन पर बना रहे। हे खुदा, आप बातें करें, आप बातें करें खुदावंद। प्यारे पिता, आपके करीब कर लें खुदा, वे हार ना माने खुदावंद। प्रभु जी, उनका विश्वास बढ़ाएं खुदा। प्रभु, उनके धीरज को बढ़ाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके करीब हो चलें खुदा। प्रभु, वे आपके हैं खुदावंद। प्रार्थना का जीवन प्रदान करें खुदा, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।